निदेशक के सामने बैठे हुए हैं। कृषि निदेशक से मैं सीधा सवाल पूछना चाहता हूं कि आप कृषि निदेशक बने हैं, इससे पहले कृषि निदेशक यहाँ बने थे या नहीं बने थे? आप नौकरी करने वाले व्यक्ति हैं महोदय, कुछ दिन तक महोदय रहिएगा, वरना आप भूल गए हैं यह झारखंड है। यहाँ चीफ सेक्रेटरी भी जेल में जाते हैं और झारखंड के सबसे क्रांतिकारी और सबसे शिक्षित संवर्ग, और सिर्फ शिक्षित नहीं सभी विभागों के जानकार संवर्ग से यह पाला ले लिया है। आपने बहुत बड़ी गलती कर दी है। आप विश्वास कीजिए, अगर आप यह सोचते होंगे कि सिर्फ कोर्ट में मामला जाएगा और हार जाएंगे और हम बच जाएंगे, तो मैं से अब दावा करता हूं कि आपको जेल भेज कर दिखा देगा यह जनसेवक। आप ही केवल जानकार नहीं है, सभी सहायकों को बुला लीजिए और जानकारी लीजिए क्या आपने सेवा संहिता का पालन किया है। आप नहीं जानते हैं, आपसे पहले से जनसेवक नौकरी करता है और सिर्फ झारखंड में जनसेवक की एक ऐसी बहाली हुई है जो आज तक यहाँ के आईएएस नहीं, चीफ सेक्रेटरी भी आप निदेशक बनाए गए हैं, एक सेक्रेटरी बने हुए हैं। आपको पता होना चाहिए जनसेवकों की बहाली करने वालों में आपके झारखंड के चीफ सेक्रेटरी जो भी है वो वित्त सचिव थे, जिस पर आपने चोट किया है, और अपर मुख्य सचिव अरुण कुमार सिंह उस समय सचिव थे, जिनकी फैसलों को आपने गलत साबित करने की कोशिश की है। उतना ही नहीं, आपको यह भी बता दूं कि आप यह सोचते होंगे कि यह राजनीतिक मामला हो जाएगा। आपको यह बता दे महोदय, अभी तक महोदय, क्योंकि 4 बजे तक हमारे संघ के माध्यम से जनसेवक साथियों की तरफ से आपको समय दिया गया है। आप अपनी नौकरी बचाइए। आप अपनी नौकरी नहीं बचा पाएंगे। यह झारखंड है, यहाँ नौकरी करने वालों को बहुत दुर्गति होता है, आपका भी बहुत बड़ा दुर्गति होने वाला है। इसमें कोई मत नहीं है। हम तकनीकी कोई भी बातें आपको नहीं बताएंगे, और हम जानते हैं कि तकनीक में आप हमारे सामने बिल्कुल भी नहीं टिक पाएंगे, क्योंकि आप कृषि विभाग को छोड़ दीजिए, झारखंड के उन तमाम विभागों में जहां जनसेवक है वही कार्य हो रहा है। और पता कर लीजिए आज कितने कार्य हो रहे हैं। एक दिन का मामला, आपने इतना बड़ा कुठाराघात किया, यह कोई सोच ही नहीं सकता कि एक आईएएस भी ऐसी गलती कर सकता है। यह हम सबों के सोचने से ऊपर है। मंत्री जी की बात बता दो साथियों, मंत्री क्या है हम सभी जानते हैं। मंत्री जब फाइल पर सिग्नेचर कर चुके थे, उसके बाद जब मुलाकात हुई थी तो उन्होंने कहा था कि फाइल आएगा तो नहीं करेंगे। अब आप सोच सकते हैं, अगर निदेशक महोदय मंत्री को खड़ा करके कहीं कोर्ट में ये बात बोलवा दिया जाए कि हम अनजाने में कर दिए हैं, तो अपना अंजाम सोच लो। आप कहाँ जाओगे? जगह नहीं मिलेगी। निदेशक बनाए गए हैं, इसके बाद बहुत दुर्गति हो जाएगा। यह झारखंड है। यह इसलिए कि यहाँ पे बहुत सारे ऐसे नेता हैं, बहुत ऐसे अनजान व्यक्ति हैं जो ग्रेड पे का मामला नहीं जानते हैं। हम लोगों के बातचीत के क्रम में जब यह जानकारियां हुई थी तो हम लोग बात करते थे, तो लोगों को लगता था कि 2400 से 2000 ग्रेड पे हो रहा है, तो मात्र 400 रुपए का नुकसान हो रहा है। जरा सोचिए, बादल पत्र लेखी यही सोचते हैं कि मात्र 400 का नुकसान हो रहा है, लेकिन आईएएस को क्या पता है आईएएस कैसे बन गया है। इनके निकाले हुए पत्र को जब चैलेंज किया जाएगा, आप मानहानि का दावा पर अपने जीवन भर की कमाई से पूर्ति नहीं कर पाएंगे, यह आप जान लीजिए। अतः आपसे बस एक बार 4 बजे तक का समय दिया गया है, और यह कोई खोखली बातें नहीं है। जनसेवक है, वह जनसेवक है जो तमाम मांगों में भी आपसे बातें करते रहा, लेकिन आप बाकी चीजों को आपको चिंता ही नहीं रहती है। आप कृषि निदेशक बने, बहुत खुशी की बात है। कृषि सचिव महोदय भी आए थे,
जिस दिन मंत्री जी कहे थे कि आएगा फाइल तो साइन कर लेंगे, हम लोग बोले थे कि बगल में सेक्रेटरी है, पूछ लीजिए, आपसे गलती से साइन करवा लिए हैं। वो भी कुछ बोले होंगे कि नहीं सर कर दीजिए, कोई ज्यादा दिक्कत नहीं होने वाला है। लेकिन जरा सोचिए, 400 का मामला है, बादल पत्र लेख तो बेचारे अभी तक यही जान रहे हैं कि हम 400 इनका घटा दिए हैं, बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं है। लेकिन आप जान रहे हैं, आप नौकरी करते हैं 10 साल के बाद जब दूसरे वेतन उन्नयन का ग्रेड उन्नयन का समय हुआ है, तब आपने यह पत्र जारी किया है। आपने यह जो घिनौना कृत्य किया है, आपको शर्म आनी चाहिए, चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए कि ऐसे पत्र पर हस्ताक्षर करके उसको प्रकाशित करने में क्या आपको थोड़ी सी भी शर्म नहीं आई? आपसे पूर्व के निदेशक के समय भी आपसे ज्यादा दबाव था, आपसे ज्यादा दबाव था। झारखंड की माटी में जन्मी और पली बड़ी निदेशक नहीं है, उन्होंने क्यों नहीं किया प्रकाशित पत्र को? आपको इस बात को सोचना चाहिए था, वो भी आपसे कम जानकारी वाली नहीं है, आपको स्टेपनी के रूप में लाया गया है। विश्वास कीजिए, आप अगर 4 बजे तक अपने उस पत्र को या तो विलोपन या जन सेवक संघ के इस मंच पर अपने प्रतिनिधि या स्वयं आकर के आप इस गलती को सुधारने का समय ले लीजिए। हम सभी पढ़े लिखे हैं, आप भी किसी घर से पढ़ लिख कर निकले हैं, नौकरी करने नहीं आए हैं। आप झारखंड की गंदी राजनीति में पढ़ने की कोशिश मत कीजिए, आप मटिया मेट हो जाएंगे। डायरेक्टर महोदय, मटिया मेट हो जाएंगे। यह झारखंड है, यहाँ मंत्री को जेल जाने में थोड़ा कम समय लगता है, लेकिन सचिव और आईएएस को जेल जाने में थोड़ा सा भी समय नहीं लगता है। अपने फायदे के लिए कितना जल्दी उन्हें धकेल दिया जाता है, आप शायद इस बात को नहीं जानते। आपने अपने परिवार के उस अन्न पर चोट किया है जिसके वजह से आपका वजूद बचा हुआ था। जनसेवक संवर्ग झारखंड में ऐसा कार्य कर रहा है कि झारखंड सरकार की तमाम कार्य संचालित हो रहे हैं, यह आप जान ले। आपको यह कहने वाली बातें भी नहीं है, लेकिन चूंकि संघ का समय दिया हुआ है कि 4 बजे तक भी कुछ सुधार कर ले, तो तमाम झारखंड के जनसेवक आपसे यही चाहते हैं कि हर चीज का, आपको तो हमने देखा है, हर पत्र निकालते हैं, उसका संशोधन भी निकाल लेते हैं, उसका विलोपन भी निकाल लेते हैं। निकाल करके जिस तरह से हम सड़क पर आए हैं, तो हम 1500-2000 की संख्या में हैं, हम बच जा रहे हैं। लेकिन जब आप सड़क पर जाइएगा तो झारखंड है, लोग ताली बजा बजा कर कहेंगे कि चोर आईएएस जा रहा है। इसलिए ऐसा कोई भी कार्य जो आपने किया और इस तरह के घिनौना कृत्य आपने किया है, बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए था। ऐसा लगा जैसे बादल पत्र लिख के आप व्यक्तिगत पिए हैं, उन्होंने आपको आदेश दे दिया और आपने यह कर दिया। आप उसी फाइल को पुनः एक बार पढ़ लीजिए, पढ़े नहीं है आप। यह सत्य है कि आपने पढ़ा नहीं है, आपने सोचा है कि पूर्व के निदेशक ने आदेश निकाल दिया था, हमें निकालने में क्या समस्या है। लेकिन आप यह जान लें कि पूर्व के निदेशक जिनकी पकड़ आपसे 1 लाख गुना ज्यादा है, हम सभी जानते हैं, उन्होंने पत्र सिग्नेचर करने के बाद भी प्रकाशित क्यों नहीं किया था। आप बहुत जल्द हवा में हो जाएंगे। कृपया आप यथाशीघ्र 4 बजे तक, अगर हम निदेशक महोदय के कर्मचारियों, बाकी सहायक पदाधिकारियों से बताना चाहेंगे कि अगर साहब आए हैं तो जरूर हम लोगों के पास आए, और अगर डर से नहीं आए हैं तो उनको आप बुला लीजिए और उनको बताइए कि सर एक विलोपन और करना पड़ेगा, गड़बड़ हो गया, गड़बड़ सचमुच हो गया, आपने गलती की है, जनसेवकों ने गलती नहीं की है। आपने जो यह पत्र निकाला है, आपने सजा किसको दिया है? यदि हम मान लेते हैं कि यह गलतियां हो गई थी, तो सजा का हकदार कौन था? क्या पढ़ा लिखा हुआ नौजवान सजा का हकदार है, जिन्होंने आपके निकाले हुए बहाली को भरा और नियुक्त होकर के नौकरी करने आया? आज 10 वर्षों के बाद आपको चिंता हुई है कि हमने गलती की है। गलती किसने की है? आप निदेशक हैं, आप सेक्रेटरी हैं। गलती करने वाले जानते हैं कौन है? अपर मुख्य सचिव और आज के
राज्य के मुख्य सचिव हैं, उनको आप गलती साबित कर लीजिएगा। और बादल पत्र ले तो यही कहेंगे कि फाइल आएगा तो हम कर देंगे, इतना आप लिख लीजिए। यह दबाव इतना जरूर होगा, यह अंजाम आपके लिए बहुत बुरा होगा। और अब चूंकि तमाम साथीगण भी हमारे बहुत सारे वक्ता भी हैं, और एक आवश्यक सूचना यह भी मन से दे देना चाहता हूं कि तमाम जिलों से हमारे अध्यक्षगण और सचिवगण, कोषाध्यक्ष सभी आए हुए हैं। साथियों, अभी जान ही रहे हैं कि इन दुष्टों से लड़ने के लिए हम लोगों को क्या करना है, इसलिए बाकी सब पत्र से बताया जाता है। और जो भी आए हैं आप